नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डीड्स किसकी उक्ति है। दोस्तों, प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डीड्स किसकी उक्ति है। तो इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसके ऑप्शन है ए देवनागरी लिपि में, बी सिंधी लिपि में, सी गुरुमुखी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए खरोष्ठी लिपि, बी ब्राह्मी, सी मोडी, डी नागरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न है किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए सिंधु काल की लिपि, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है क्योंकि इस काल में चित्रों का अत्यधिक वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। दोस्तों, प्रश्न है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसके ऑप्शन है ए 8 लिपियों का, बी 12 लिपियों का, सी 18 लिपियों का, डी 21 लिपियों का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 18 लिपियों को। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ। दोस्तों, प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ है। तो इसके ऑप्शन है ए 19 लिपियों का, बी 27, सी 64, डी 89। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 89। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। दोस्तों, प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो इसके ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इसके ऑप्शन है ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी, डी तमिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तेलुगु। दोस्तों, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है चोल शासकों की भाषा क्या थी। दोस्तों, प्रश्न है चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो इसके ऑप्शन है ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी तेलुगु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसके ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 45%, डी 55%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 40%। अगला प्रश्न है
भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। दोस्तों प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बांग्ला। अगला प्रश्न है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। दोस्तों प्रश्न है गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोंकणी। कोंकणी भाषा गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा देव भाषा है। दोस्तों प्रश्न है कौन सी भाषा देव भाषा मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन है ए हिंदी, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत, डी पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीन भाषा है। दोस्तों प्रश्न है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संस्कृत। संस्कृत भाषा देवों की भाषा ही मानी जाती है एवं ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसके ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी यूएसए में, सी फ्रांस में, डी भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भारत में। भारत देश में सर्वाधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए मैसूर में, बी हैदराबाद में, सी वाराणसी में, डी उज्जैन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी में, बी 1988 ईस्वी में, सी 1999 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है ए 1900, बी 1988, सी 1999, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 1988। अगला प्रश्न है जो कि हमारी आखिरी प्रश्न है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। दोस्तों प्रश्न है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। तो इसके ऑप्शन है ए पहली, बी सातवीं, सी छठवीं, डी चौथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छठवीं। नवोदय विद्यालय में दाखिला छठवीं कक्षा में होता है। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।